हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुए थे। अंत में सरकार को उस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। इस तरह के आंदोलन अंग्रेजों के समय में हुए हैं, तो ये कोई नया आंदोलन नहीं। आइए देखते हैं ब्रिटिश काल में किसानों का जो आंदोलन हुआ। देखिए, इनको हम दो खंड में देखते हैं। पहले तो ये 19वीं शताब्दी में किस तरह का, ये किस रूप में थे, 20वीं शताब्दी में किस रूप में थे। 19वीं शताब्दी में इनका रूप स्थानीय था और ज़्यादा करके स्थानीय नेता ये यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे। छुटपुट मामले में यथास्थिति को अपने बरकरार रखने के लिए ज़्यादा करके ये आर्थिक था। जबकि 20वीं शताब्दी का जो किसान आंदोलन था वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ कहीं कहीं जुड़ा रहा और कुछ व्यापक स्तर पर फैला और अंत में जमींदारी उन्मूलन तक आया। तो आइए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पे भारत में किस किस जगह पे कहाँ कहाँ कौन सा आंदोलन था, उसका उनका नाम और स्थान। फिर उसके बाद एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि नील विद्रोह। पहला हम देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है क्या पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ पे था, पश्चिम बंगाल में। ध्यान दीजिएगा, नील विद्रोह जो था ये पश्चिम बंगाल में, इस बात का ध्यान दीजिए। नील विद्रोह जो था ये पश्चिम बंगाल में था। ये 1859-60 के बीच 1859-60 में नील विद्रोह पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ये एरिया जो है उस समय मिला हुआ था बांग्लादेश। बंगाल जो है ये पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुए। ध्यान दीजिएगा 1859-60 में। यहीं पे पावना किसान विद्रोह हुआ 1873 से 76 तक हुआ। ध्यान से जानिएगा, पावना किसान विद्रोह हुआ 1873 से 76 तक। और यहीं पे नहर टैक्स भी हुआ है बाद में, ये 1938 में। तो तीन आप बंगाल के बारे में विशेष जो चर्चित है, एक नील विद्रोह 1859-60 में, दूसरा आपका पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 तक। अब आके हम देखते हैं, इधर से चलते हैं तो ये तेलंगाना आंदोलन ये 1946 से 51 तक। और एक तेभागा आंदोलन है, ये भी है, अभी से इसको बाद बता देते हैं। तेलंगाना आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ पे था उस समय, आंध्र प्रदेश ऐसे था। ये तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र में था उस समय। इस समय तेलंगाना एक अलग अपना स्टेट हो गया है। तो 1946 से 51 तक सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन माना जाता है, तेलंगाना आंदोलन। अब आके देखते हैं कि यहाँ मालाबार विद्रोह, ये भी एक किसानों का ही विद्रोह था। शुरू में ये 1836 में शुरू हुआ था, फिर ऐसे चिटपुट होता गया। बाद में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन के साथ भी ये मिल गया। मतलब उस समय जो है गांधी जी और कुछ लोगों ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, क्योंकि उस समय खिलाफत आंदोलन को भी गांधी जी ने सपोर्ट किया। तो ये थोड़ी सी अलग थी। और यहाँ पे एक वायलार विद्रोह में, ध्यान दीजिएगा, ये भी केरल में था। ये दो हम केरल में देख लेते हैं, दो विद्रोह हम केरल में देख लेते हैं कि केरल में कौन कौन से। एक मोपला विद्रोह था, तो ये मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह इसको हम कहते हैं, ठीक ना। यहाँ मोपला विद्रोह, ठीक, तो मोपला विद्रोह जो था ये केरल में था और एक वायलार विद्रोह था। अब यहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र की कंडीशन देखते हैं। महाराष्ट्र में दो आंदोलन बड़े चर्चित थे। एक तो दक्कन विद्रोह, ये 1875 में, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अहमदनगर जिले के आसपास जो है, सतारा के आसपास ये था। फड़के आंदोलन जो है, फड़के 1857 के विद्रोह के बाद प्रथम ऐसे व्यक्ति जो उसमें थे इस आंदोलन वाले, उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का लगभग नारा दिया था और ये सशस्त्र से आजाद कराना चाहते थे। अब ये देखते हैं गुजरात में। अब इतना हम जो है गुजरात में देख लेते हैं। गुजरात में आप देख रहे हैं एक खेड़ा जो है सत्याग्रह, ये 1918 में ये भी किसानों से संबंधित था। बारडोली जो था ये सूरत 1928 में। तो यहाँ पे 18-28 दो चीज ध्यान रखिएगा, बारडोली 28 है, खेड़ा के 10 साल बाद बारडोली है। एक बिजौलिया आंदोलन ये राजस्थान में है। ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन है, यहाँ ये चीज राजस्थान में है। और
थोड़ा यूपी का भी देख लेते हैं। यूपी में जो आंदोलन है, यूपी में तो एका आंदोलन, ये मदारी पासी वाला आंदोलन है 1921 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1920 में। उत्तर प्रदेश अवध किसान सभा 1918 में हो गया, 1918 में और 1920 में। और यहाँ पे एक बकार चिकित्सक संघर्ष जो था ये बिहार में था। ये कहाँ था? बिहार में था। अब एक एक चीजों के बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कैथरीन गफ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। समस्त किसान विद्रोहों को 5 भागों में विभाजित किया। किसने जो है किसान विद्रोहों को 5 भागों में विभाजित किया? कैथरीन गफ। तो अब यहाँ पे हम आते हैं पहले विद्रोह पे, नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है इसका प्रारंभ जो है बंगाल की नदिया जिले, इसका प्रारंभ जो है नदिया जिले, इसमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से जिला पड़ता है, नदिया जिला। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यहाँ पे देखिए, एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने 1860 ये डब्ल्यू सिनोडकर की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था। देखिए उस समय जो अंग्रेजों का बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि इन विद्रोहों पे वो सेना का प्रयोग करे कुछ। ये इनको ये मेन तो, क्योंकि उस समय जो आंदोलन हुआ करते थे वो अक्सर जो है जमींदारों या कुछ ऐसे अधिकारियों के प्रति हुआ करते थे। तो इस आंदोलन के समर्थक कौन किया? हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। देखिए ये पूछा जाता है, हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस नील विद्रोह का समर्थन किया था। 1859 में नील दर्पण जो है एक नाटक है, किसको किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। बहुत पूछा जाता है कि नील दर्पण नाटक जो किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। भारतीय किसानों का प्रथम सफल किसान आंदोलन या सफल आंदोलन भी आप कह लीजिए, भारतीय किसानों का प्रथम जो है सफल आंदोलन था ये। तो अक्सर ये आता है भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन कौन सा था? नील विद्रोह था। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये थे कहाँ पे, ये अक्सर इनका कारण क्या था ये जो हुआ था। तो जब यहाँ पे जो बंगाल में क्या थे, जो रिटायर्ड उस समय के आईएएस जो होते थे वो आईसीएस, रिटायर्ड आईसीएस या अन्य अधिकारी जज, ये क्या करते थे कि जमींदारों से जमीन लेके उस पे बागान लगवा देते। वहां पे लोग नील की खेती अग्रिम पैसा दे के, बहुत कम पैसा दे के जो है ये बहुत कम ही पैसा दे के ये खेती करवाते, तो बहुत कम पैसा, जिससे इनका किसानों का बड़ा नुकसान होता था यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये रहा। तो यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार ने भी यहाँ दमन इतना नहीं किया। यहाँ पे जो था कि कुछ इनसे किसानों से उन लोगों की सहानुभूति थी कि नहीं, इतना ज्यादा अत्याचार नहीं होना चाहिए। फिर भी ये जान लीजिए कि इससे ये आंदोलन जो है अब पूर्णतः ये सफल रहा था। भारत का पहला आंदोलन जो पूर्णतः सफल रहा था। अब दूसरा आप देख लीजिए, पावना किसान विद्रोह, ये जो 1873 से 76 तक ये क्यों हुआ था? इसके 2 कारण थे। जमींदारों द्वारा लगान की दर में वृद्धि कर देना, और 1859 में पूछा जाता है, 1859 में एक अधिनियम बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो यहाँ पे जो भारतीय ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा कि किसानों को जमीन पे अधिकार दो। तो ये जमींदार लोग इस चीज को जो है इनसे जमीन फिर भी हड़प लेते थे। तो ये इन दोनों कारण से, एक तो लगान की दर और जो इनको नियम से जमीन मिली हुई थी उस जमीन पे भी इनका अधिकार होना। तो यूसुफ शाही परगने में जो है ये मध्य बंगाल में था, ये किसान संघ गठन किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी और आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने भारत का पहला आर्थिक इतिहास लिखा, ठीक ना, पहला आर्थिक इतिहास लिखने वाले रमेश चंद्र दत्त हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन, जो कि इंडियन एसोसिएशन, उस समय इंडियन एसोसिएशन के सदस्य थे। इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अब इधर देख रहे हैं प्रमुख नेता। अब इस विद्रोह के जो नेता थे वो कौन से? ईशान
और शंभुनाथ पाल। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कैंपेल ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि किस आंदोलन का समर्थन बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया था। तो पावना किसान विद्रोह का समर्थन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, कैंपेल, कैंपेल ने इसका समर्थन किया था। इसमें किसानों ने एक नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि इनकी मेन परेशानी जमींदारों से थी, और ये इसी कारण जो है 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है बनाया गया। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि जिस तरह वहां आपने देखा कि नील दर्पण जो है एक नाटक था, उसी तरह जमींदारी दर्पण मुशर्रफ हुसैन, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। जमींदारी दर्पण नामक नाटक को, ये नाटक को किसने लिखा था? मुशर्रफ हुसैन। अब ये किसके लिए लिखा था? तो ये लिखा था पावना किसान विद्रोह। वहां आपने देखा कि नील विद्रोह पे एक नाटक लिखा गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावना किसान विद्रोह पर भी एक नाटक लिखा गया, जमींदारी दर्पण। कौन लिखा था? मुशर्रफ हुसैन। हाँ दोस्तों, देखते हैं ये दक्कन विद्रोह हमने बताया था महाराष्ट्र में 1875 में। देखिए यहाँ पे क्या है, पूना अहमदनगर जिले से शुरुआत होती है यहाँ से, और यहाँ पे क्या था कि गुजराती और मारवाड़ी साहूकार जो कि ये कर्ज भी देते थे और जमीनों की खेती भी करवाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कालूराम नामक एक महाजन ने जो है एक कर्जदार, किस गांव से शुरू हुआ? करडा गांव से। तो वो कर्जदार कौन थे? बाबा साहिब देशमुख। अब जब इनके घर से जो है सामान निकलवाने लगा, तो वहां से ये आंदोलन शुरू हो गया। और इस आंदोलन, सबसे बड़ी बात देखिए कि रानाडे, जिनको हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात इनको हम कहते हैं, रानाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। तो ये रानाडे ने भी, इनकी जो एक पूरा सार्वजनिक सभा थी, ठीक है, इन्होंने भी समर्थन दिया। बाद में क्या हुआ कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाना पड़ा सरकार को 1879 में। अब देखिए फड़के विद्रोह ये भी महाराष्ट्र से है, 1879 में। वासुदेव बलवंत फड़के, ये पहले व्यक्ति 1857 के बाद पहले व्यक्ति थे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 के बाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के बारे में सोचा था। और इन्होंने इकट्ठा भी किया था, कुछ किसानों को इकट्ठा कर करके जो है ये ऐसा करते थे। ये मुख्यतः किससे प्रभावित थे? रानाडे के धन बहिर्गमन सिद्धांत से प्रभावित थे, ठीक ना। क्योंकि देखिए धन बहिर्गमन सिद्धांत फिर कई लोगों ने धीरे धीरे, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया है, फिर उसी पे रानाडे ने भी दिया है, ठीक ना, फिर उसी पे आरती दत्ता ने भी दिया है। तो ये कई बार इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे धन बहिर्गमन पर। अब देखिए यहाँ ये विद्रोह में जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा था अपना। और इसके बाद अब आता है मोकला विद्रोह केरल में। ये केरल में हुआ था। यहाँ पे जो थे, यहाँ के जो 8वीं-9वीं शताब्दी में अरब मूल के जो निवासी थे, कुछ मुसलमान, वो आके वहाँ बस गए थे। और ये मूलतः किसान थे, यहाँ पे कृषक थे। और यहाँ पे जो जमींदार थे वो नंबूदरी तथा नायक हिंदू थे। और यहाँ पे पहला विद्रोह 1836 में होता है। 1921 में जबकि आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, महात्मा गांधी ने यहाँ पे इनका समर्थन किया। और यहाँ पे एक बड़ी घटना घटती है, देखिए जैसे कि काल कोठरी की बात आती है बंगाल में, उस तरह से तो सुमित सरकार ने, इतिहासकार सुमित सरकार ने जो है इन्होंने बताया कि 66 मोपलाओं को जो है, 66 मोपलाओं का शव मिला एक ट्रेन में, एकदम जला हुआ ट्रेन के डिब्बे में जो है मिला। पुडुनूर में, केरल के पुडुनूर में 66 मोपलाओं का शव जला हुआ मिला। ठीक, चलते हैं।